जहाँ अज्ञान होगा, झूठ होगा, वहीं आग लगती है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बगीचे को आग लगी, नहीं, जंगल को आग लगती है, जिसका नाम ही रखा है महाभारी महाभारत लड़ाई। जिससे स्वर्ग के गेट खुलते। महाभारी, इससे ज्यादा भारी कोई लड़ाई कोई नहीं होती है। 5000 वर्ष में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई, इतना खून खराबा करने वाली, वो भी 2 रूप से, पहले सूक्ष्म रूप में और फिर बड़े रूप में। सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, ऐसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला। तो अपने ही उस छोटे से संसार में हम सारी दुनिया का प्रतिबिंब देखते हैं। तो पहले सूक्ष्म लड़ाई चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में, महाभारी लड़ाई, और दूसरा महाभारत, उसका नाम दिया महाभारत। भारत में ही होती है महाभारत लड़ाई, क्योंकि भारत से इसकी जड़ निकलती है। भारत ही निमित्त बनता है उस लड़ाई का। इसलिए वाणी में बोला, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने। तो अव्यक्त वाणी में ही जवाब दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जो निमित्त बने थे विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, उन्हीं को अब संपन्न करने के लिए निमित्त बनना है। कौन निमित्त बने थे, उनका नाम नहीं बताया क्या? बताया, 3 नाम बताए। विनाश ज्वाला को यज्ञ के आदि में प्रज्वलित करने के निमित्त 3 बने, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। बच्चे नंबर 1। तो जो प्रज्वलित करने के निमित्त बने, उन्हीं को अब संपन्न करना है। तो यज्ञ के आदि में जो सत्संग में खेड़ बखेड़ा हुआ था, आग लगी थी, उस आग को लगाने के निमित्त कोई बाहर की दुनिया के लोग नहीं, घर के सदस्य अगर अंदर से संगठित हैं तो बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन घर के अंदर के व्यक्तियों में अगर संगठन टूट रहा है, चार दीवारी की ईंटें निकल रही हैं, खिसक रही हैं, तो वो मकान रूपी संगठन हिल गया। तो ऐसे यज्ञ के आदि में भी हुआ, जो निमित्त बने विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के, ब्रह्मा, बाप, प्रजापिता, शिव बाप की तो बात ही नहीं है, ब्रह्मा,
बाप और ब्राह्मण बच्चे वो साथी बन गए। आदि में भी वही, वो ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा और टाइटलधारी ब्रह्मा। क्योंकि जिसको टाइटल दिया जाता है वो भी काम तो वही करता है। कौन सा? जिसका टाइटल उसको मिलता है। तो जरूर यज्ञ के आदि में फ्रिक्शन पड़ा था। तो बाद में आया, वो तो बाद में हो गई। बच्चा तो बाद में होगा, पहले बाप होगा फिर बच्चा होगा। आदि में जो बिना तो आदि ब्रह्मा ही होगा, बाप और बच्चा। तीन हुए, तीन बताए। बाप माना प्रजापिता, ब्रह्मा माना ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ, और बच्चे उसमें सारे ही आ गए। क्योंकि बच्चे ही बाप का माँ का टाइटल धारण करते हैं और कार्य को चलाते हैं। तो बताया उसमें कोई विधर्मी बच्चे भी होते हैं, कोई स्वधर्मी भी होते हैं। तो विधर्मी बच्चों का काम होता है फ्रिक्शन डालना, दो मतें पैदा करना। लेकिन बच्चे तो कैसे भी हों, वो तो बच्चे ही बुद्धि है। माँ बाप तो समझदार होने चाहिए। तो फ्रिक्शन यज्ञ के आदि में जो पड़ता है वही अंत में महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध नाम दिया है। ग्रह माना घर। दुनिया में जितने भी घर हैं उन घरों में मूल घर कौन सा है? किसका है? जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होती है वो मूल घर कौन सा है? जो सृष्टि के माता पिता हैं, एडम ईव हैं, आदम हवा हैं। तो इस भारत से ये लड़ाई शुरू होती है। भारत चैतन्य भी, तो भारत जड़ जमीन को भी कहा जाता है। जड़ जमीन का परिवर्तन चैतन्य के आधार पर होता है। चैतन्य परिवर्तित होगा तो जड़ भी चेंज हो जाएगा। तो ये महाभारत लड़ाई जिसमें खून की नदियां बहती हैं, एक स्थूल लड़ाई है उसमें स्थूल खून बहता है, और ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में सूक्ष्म लड़ाई, उसमें संकल्पों का सूक्ष्म खून बहता है। जैसे स्थूल शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं जिनमें अच्छा और खराब, काला और लाल खून बहता है। आत्मा में जो संकल्पों का खून है वो भी दो प्रकार का, शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प। तो मार काट होगी तो शुद्ध संकल्पों का खून भी बहेगा, व्यर्थ जाएगा, और अशुद्ध संकल्पों का भी खून बहेगा। तो ये आग लगती है, फिर बाम सार्ध से एकदम जलाकर मनुष्यों को खाक कर देते हैं। ये है लास्ट युद्ध। बाम्ब का युद्ध, जिसका असर सिर्फ विदेशों में होता है, भारत में नहीं। क्योंकि भारत में तो पहले ही विनाश हुआ पड़ा है।